नमस्कारम। गणित ज्ञान कुंभ में आपका स्वागत है। एक बहुत अलजेब्रिक क्वेश्चन सवाल आइडेंटिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यू कैन एंजॉय इट। तो हम सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं मुस्कुराते हुए। पहले सवाल को देखते हैं। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन और सभी से अपेक्षा है कि सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है और आपका भी काम हो जाता है और मेरा भी काम हो जाता है, राइट। तो इस सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं, पहले भी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सवाल को हम प्रोसीड कैसे करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक ये पार्ट हमको समझ में न आए कि सवाल का प्रोसीडिंग कैसे किया जाएगा, तब तक आपके लिए क्या है, कठिनाई है। द क्वेश्चन इज इफ x ग्रेटर देन 1, मैंने x का वैल्यू पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है, और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/2। आप इसको बदल भी सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, 12 इंटू 2 प्लस 1, और इसका वैल्यू हमको x टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4 फाइंड आउट करना है, राइट। तो जब सवाल हम प्रोसीडिंग करते हैं तो जो निकालना हो पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमको क्या निकालना है और क्या चीज़ हमको चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो चाहिए, जरा मैं इसको अगर प्रोसीड करूं तो क्या आता है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/x² का होल स्क्वायर। आप सभी फ्रेंड जानते हैं a, m और n को हम a टू दी पावर mn लिख सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x² a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और इंटू a प्लस b। तो ये क्या हो गया, x² प्लस 1/x² इंटू x² माइनस 1/x²। इसको भी हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, x² 1² और इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस x प्लस x और x माइनस 1x। जरा ध्यान दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा यहाँ पर भी पार्ट को आप देखो, x² माइनस x², यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। इस तरह से हम सवाल को x का होल स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इससे हमको पता क्या लगा कि अगर x पर पावर 4 माइनस 1/x पर पावर 4 का वैल्यू निकालना हो तो हमको 3 टर्म का वैल्यू चाहिए, x² प्लस 1/x², x प्लस 1/x, इसका तो वैल्यू गिवन ही है, और x माइनस 1/x। अगर इस 3 वैल्यू को हम निकाल सकते हैं तो डेफिनेट रूप से इसका आंसर निकलेगा। अब इस तीनों को निकालने की कोशिश करते हैं। हमको दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, पहले इस बात की ओर हम समझेंगे। इस बात को अगर हम समझें तो गिवन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, और इसको अगर मैं इसको कंबाइंड कर दूं तो क्या हो गया, 12 2 जा 25, सॉरी 24 और प्लस 1 25/12, राइट। स्क्वायर है, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 25/12 का होल स्क्वायर, राइट। इसको अगर आप ब्रेक करो, a प्लस b का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 2ab 625/144, ये हमारा कट जाएगा। क्या निकला? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 625/2 144 सॉरी 144 -2। और अगर मैं एलसीएम ले लूँ 625 - 288, और इसको अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इजकल टू 337/144, इसका वैल्यू आ गया। सेकेंड पॉइंट, एक पार्ट का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या निकालना है? x माइनस 1/x, क्योंकि इसका वैल्यू हमको गिवन है। तो x माइनस 1/x का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये तो वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया। आप सभी बच्चे जानते हैं, इसी से हम प्रोसीड करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस फॉर्मेट में हम देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, अगर 2ab को इस साइड ले जाए LHS में तो 2ab, तो आप इसको यहीं से प्रोसीड करो। 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? 1/x स्क्वायर को यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो यहां पर क्या हो गया हमारा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a के जगह हमारा x है और b के जगह 1/x, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस प्लस 2ab बराबर 337/144, ये कट गया। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 337/144 -2, अगर आप एलसीएम लो तो क्या होगा? 337 - 288, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम माइनस करें तो इसका वैल्यू 49 आएगा। x minus x, this one is 49/144, स्क्वायर रूट करेंगे, दैट मीन्स x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7/12। आ गया वैल्यू हमारा, ये थर्ड नंबर पॉइंट। अब एक यहां पर परेशानी है, बच्चे अक्सर क्या सोचते हैं कि जब ये स्क्वायर है तो इधर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, राइट? आपका सोचना एकदम सही है, लेकिन जरा इस बात को समझो कि क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्शन, एक कंडीशन दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 1, तो x यदि 1 से बड़ा हो तो 1/x लेस देन 1 होगा, ये ऑलवेज राइट है। तो इसका मतलब है कि इसका डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। x अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1/x कभी भी ये लेस देन 1 होगा, उल्टा। तो ये दोनों का डिफरेंस निगेटिव नहीं होगा, इसलिए माइनस हम नहीं ले सकते। अब सबका वैल्यू आ गया, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट से क्या है? x पर पावर 4 क्या हमने निकाला फर्स्ट में? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x प्लस 1/x, और सबका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने 2 में निकाला, कितना आया हुआ है? 337/144, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे 337/144। इसका वैल्यू क्या है हमारा? x प्लस 1/x, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 25/12, और इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया? अभी थर्ड में हमने देखा 7/12। अगर इस तरह से सब को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, अगर सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ज़रा मल्टीप्लिकेशन में लिखूँ
58975 डिवाइडेड बाय 20736, ये हमारा आएगा आंसर। दिस इज योर आंसर। आप मल्टीप्लाई करके आंसर कर सकते हैं। तो यह सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कहीं पर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं, पहले यह देखो कि हमको क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। जो निकालना है क्या उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, अगर उसको हम ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक करो, और उसमें जो जो सेगमेंट है आप अलजेब्रिक फार्मूला की मदद से उसको निकालने की कोशिश करो। वो अगर निकल गया तो डेफिनेट रूप से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। होप ये सवाल आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।